प्रभु श्री गणपति जी को प्रणाम करते हुए, गुरु महादेव को प्रणाम करते हुए, माँ भगवती को प्रणाम करते हुए, आइए इस सावन के पावन अवसर पर हम कुछ परमार्थ करें, सदाशिव का ध्यान करें। सदाशिव जिनसे आज कोई भी अनजान नहीं है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ही रूपों में वो विराजमान है, या ये कहिए कि तीनों रूप उन्होंने समय और परिस्थितिवश स्वयं लिए हैं। जब शिवरात्रि को घर घर ये कथा सुनी जाती रही है और सुनी जाती रहेगी भी कि जब दुनिया के अंदर कुछ भी नहीं था तो शिवलिंग का प्रादुर्भाव हुआ और उन्होंने ही ब्रह्मा और विष्णु जी का निर्माण किया और उन्हें आदेश दिया कि तुम आपस में जो पैदा होते साथ ही लड़ने लग गए और तुम में से श्रेष्ठ कौन है ये पूछने लग गए, तो पहले ही मेरे प्रश्न का उत्तर दो और मेरा छोर ढूंढ कर लाओ। ब्रह्मा जी को ऊपर की तरफ भेजा गया और विष्णु जी को पाताल की ओर भेजा गया कि जाओ मेरा छोर ढूंढ कर लाओ, तभी मैं बताऊंगा कि तुम दोनों में से कौन श्रेष्ठ है, कौन बड़ा है। तो श्री विष्णु जी ने अपने सत्यवादिता को ध्यान में रखते हुए अपनी हार स्वीकार कर ली और स्वीकार कर लिया कि वो उनका छोर नहीं प्राप्त कर पाए। लेकिन श्री ब्रह्मा जी ने जो केतकी के गवाही के तौर को पेश करते हुए झूठ बोल दिया कि वो ऊपर जाकर के उनका छोर प्राप्त कर आए हैं। इससे भगवान रुष्ट होकर भगवान सदाशिव ने क्रोधित अवस्था में भैरव को प्रकट किया और आदेश दिया कि ब्रह्मा का मुंह नोच लिया जाए। तभी से ब्रह्मा जी की पूजा भी बंद कर दी गई और आज हम देख रहे हैं कि संसार में सभी देवता इतने पूजनीय हो रहे हैं, लेकिन श्री ब्रह्मा जी इतना महान कार्य, निर्माण का कार्य करते हुए भी आज उतने पूजनीय अवस्था में नहीं है। जबकि सिद्ध पुरुष हैं, सिद्ध शक्ति हैं, भगवान परमात्मा सदाशिव के अंश हैं, इसके बावजूद भी एक गलती आदमी को कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि आज का मानव अपने आप को भ्रम में डाले हुए है, उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। कर्ता धर्ता तो परमपिता परमात्मा ही है और परमपिता परमात्मा की मर्जी से ही सब कुछ होता है और उसी के करने से होता है। वो अलग बात है कि वो श्रेय किसी किसी को दिलाता है। तो आइए इस सावन के पवित्र मंत्र में भगवान शिव जी की स्तुति की जाए। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकारमोकार मूलं तुरीयं गिरः ज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुनहगार संसार पारं नतोऽहम् तुषारिदृशं घोरं गंभीरं मनोभूतकोटि प्रभा श्री शरीरं
सफुर्न मोलि कल्लोलिनी चारु गंगा लसद भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम शुभ्र नेत्रम विशालम प्रसन्नाननं नीलकंठम दयालम मृगाधीश चम्मां ब्रह्मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्राशूलनिर्मूलं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिभावगम्यम् कलातीत कल्याण कल्पांतिकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदो मोह पहारी प्रसीदे प्रसीदे प्रभो मन्मथारी नय्यावद उमानाथ पादार विंदम भजन्ति हि लोके परेवान् नारायणम् न तावत् सुखं शांति संताप नाशम प्रसीदे प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जरा जन्म दुःखोगतात्म्यमानं प्रभो पाह्यापन्नमामि शम्भो रुद्राष्टमुग्धं विप्रेण हर्तोषे पठन्ति नरा भक्ता तेषां शम्भु प्रसीदति। ये जो स्तुति है ये एक गुरु के द्वारा गाई गई थी। आप लोगों ने रामचरितमानस में एक दृष्टांत सुना होगा काकभुशुंडी जी का। एक बहुत भारी शिव भुशुंडी ऋषि थे, शिव भक्त थे, और एक बार उन्हें अभिमान हो गया और वो शिव जी की भक्ति के आगे ये भूल बैठे कि विष्णु भगवान भी तो स्वयं शिव ही हैं, और उन्होंने बाकी सब की बेइज्जती करनी शुरू कर दी। जबकि धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं। धर्म नीवा करता है, धर्म फलों से भर कर के, फलों की भरी हुई शाखा के समान झुकाता है, अकड़ पैदा नहीं करता। तो वो अकड़ में आ गए, अभिमानी बन गए, और जहाँ अभिमान होता है, तो ये रहीम जी भी कह के गए हैं कि जहाँ अभिमान है वहाँ हरि नहीं है, और जहाँ हरि है वहाँ अभिमान नहीं। और गुरु, क्योंकि माँ और गुरु का रिश्ता एक ऐसा होता है कि जो अपने बुरे से बुरे लोगों को भी क्षमा दान कर देते हैं। और तब जब गुरु जी उनके, जो कि विष्णु जी को मानते थे, जब आए तो भुशुंडी ऋषि जी शिव जी की पूजा कर रहे थे। अभिमानवश ना खड़े हुए, ना उन्होंने मन ही मन प्रणाम किया। अब भगवान सदाशिव गुरु का अपमान कैसे बर्दाश्त कर पाते? सतयुग था, भगवान सदाशिव प्रकट हो गए और उन्होंने शाप दे दिया और उन्हें नाग बना करके पीपल के पेड़ में डाल दिया। अब गुरुदेव त्राहिमाम कर उठे और उनके त्राहिमाम करने से उन्होंने उन्हें कौवा बना दिया। गुरु जी को फिर भी संतुष्टि नहीं हुई। उन्होंने तब जाकर के ये स्तुति भगवान सदाशिव की थी और वरदान मांगा था कि गुरु जी क्षमा कर दो, भगवान प्रभु इसे क्षमा करो। ये ऐसे होते हैं गुरु। और एक निर्लज, आसान फरामोश, आज की हिंदुस्तानी संस्कृति से परे जा कर के पाश्चात्य संस्कृति के रंग में ढल करके आज की युवा पीढ़ी अपने माँ बाप और गुरु का मान सम्मान करना ही भूल गई। आपस में मिल बैठ करके खाना पीना ही भूल गई। आपस में एक दूसरे की इज्जत, मान सम्मान, आंखों की शर्म लिहाज ही भूल गई। इसी कारण से जैसे ही हिंदुस्तान की संस्कृति नष्ट हुई तो हिंदुस्तान पर आफत की बौछार होने लगी। मेरा दावा है कि अगर हिंदुस्तान अपनी संस्कृति में वापस आ जाए तो जिस तरीके से पाश्चात्य संस्कृति सनातनी होती जा रही है और हिंदुस्तान अपने
संस्कृति को छोड़कर पाश्चात्यपन की ओर जा रहा है, वो बात वापिस होकर के हिंदुस्तान एक बार फिर सोने की चिड़िया बन सकता है और ये पूरा विश्व पूरी अपनी गर्ज के साथ ये कहेगा कि जिसने नई सभ्यता दी है इस पूरे जहान को, जो नई दिशा दिखा रहा आज पूरे विश्व के कल्याण को, श्रद्धायुक्त प्रणाम है मेरा उस भारत देश महान को, उस भारत देश महान को, उस भारत देश महान को।